इस जगत में सच्ची प्रसन्नता मनुष्य का यथार्थ पार्थिव लक्ष्य है। और सच्ची प्रसन्नता आत्मा, मन और शरीर के स्वाभाविक सामंजस्य को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने में है। किसी संस्कृति को उसी परिमाण में महत्व दिया जाना चाहिए जिस परिमाण में उसने इस सामंजस्य की सही कुंजी को खोज लिया है और तदनुरूप इसको व्यक्त करने वाली प्रेरणाओं और गतिविधियों को संगठित कर लिया हो। ये फिर से एक डेफिनेशन, एक संस्कृति को देखने का, उसकी महत्ता को समझने का, खाली संस्कृति की ही बात नहीं है, हमारे अपने जीवन की बात है ये। कि हम अपने जीवन के अंदर आत्मा, मन और शरीर का जो स्वाभाविक सामंजस्य है, उसको कितना एस्टेब्लिश कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। और जिस हद तक हम इसको चरितार्थ कर पाए हैं कि आत्मा के आधार पे मन और शरीर का जो सामंजस्य है उसको स्थापित कर पाएं, उतना ही महत्व हमारे जीवन का है। जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है जीवन के अंदर, वास्तव में कौन है? जो इस सामंजस्य को स्थापित कर पाया है। और इस संस्कृति का आकलन उस तरीके को देखकर करना होगा जिसमें उसके सभी सिद्धांत, विचार, रूप और जीने के ढंग इस समस्वरता को बाहर लाने में कार्य करते हैं, इसकी तालबद्ध क्रीड़ा को व्यवस्थित करते हैं तथा इसके स्थायित्व को या इसके उद्देश्यों के विकास को सुनिश्चित करते हैं। किसी भी संस्कृति का, यहाँ तक कि मानव जीवन का, हमारे अपने जीवन का आकलन अब किस आधार पे करना चाहिए कि सभी सिद्धांत, पहले तो हमारा जो हाईएस्ट लक्ष्य क्या है, फिर हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, विचार क्या है, रूप और जीने के ढंग। भाई हम बातें माँ की करें पर हमारा जीने का ढंग उसको नहीं एक्सप्रेस करता हो तो जीवन के अंदर महत्ता कैसे आ सकती है? तो कोई भी संस्कृति या हमारे अपने जीवन का या किसी व्यक्ति के जीवन का आकलन किस पे करना चाहिए? भाई हम बातें एक कर रहे हैं पर हमारा जीवन उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो उन बातों में महत्व नहीं हो सकता। तो संस्कृति का आकलन उसके सिद्धांत की गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके विचार क्या हैं, रूप और जीवन के ढंग, इन सब की समस्वरता, सारे आपस में सामंजस्य में है। कोई भी सिंसियर व्यक्ति चाहता एक चीज है पर वास्तव में कर कितना पाता है वो दूसरी बात है। तो वास्तव में मेरा सिद्धांत और मेरे कर्म किस तरीके से सामंजस्यपूर्ण रूप से मेरे उस उद्देश्य को पूर्ण करते हैं, उसको सामने लाते हैं, उसके ऊपर मेरी महत्ता निर्भर करती है। इसकी तालबद्ध क्रीड़ा को व्यवस्थित करते हैं तथा इसके स्थायित्व को, स्थायित्व, एक दिन मैं आदर्श के आधार पे जीता हूं, दूसरे दिन नहीं जीता, आधा घंटे जीता हूं, 2 घंटे नहीं जीता या सारे दिन नहीं जीता, कि मैं आधी घंटे तो माँ का ध्यान करता हूं, पूरे दिन जो करता हूं वो फिर बाद में दूसरी चीजें हैं, ऐसा नहीं। तो न तो ये संस्कृति की बात, न किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की बात, तो उसमें उस आदर्श को कितने स्थायित्व से अप्लाई किया गया है, कितना स्थिरता से वो वहां लागू होता है, या इसके उद्देश्यों के विकास को सुनिश्चित करते हैं। इस उद्देश्य के अनुसरण में कोई सभ्यता आधुनिक यूरोपीय संस्कृति की भांति मुख्यतया भौतिकवादी हो सकती है। भौतिकवादी अगर संस्कृति की बात करते हैं तो जो ऊपर ये कह रहे हैं आत्मा, मन और शरीर, इसके सामंजस्य की बात है, तो भौतिकवादी जो है वो नीचे वाली चीज के आधार पे सामंजस्य आधारित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राचीन यूनानी रोमन सभ्यता की भांति मुख्यतः मानसिक एवं बौद्धिक हो सकती है। मतलब आपके एस्थेटिक बीइंग के ऊपर या एथिकल बीइंग के ऊपर आधारित हो सकती है। आप अपने जीवन को एस्थेटिक्स के आधार पे चलाते हैं, एथिक्स के आधार पे चलाते हैं, नीतिगत तरीके से। जो रोमन और ये यूनानी सभ्यता की बात करी है, ये पहले भी श्री अरविंद ने इसका वर्णन किया है, समय पे आने पे दोबारा इसका वर्णन कर देंगे कि क्या है इसके अंदर, क्या फर्क है। या फिर अब तक स्थायी भारत की संस्कृति की भांति मुख्य रूप से आध्यात्मिक हो सकती है। ये अलग अलग तरीके श्री अरविंद ने दे दिए कि कैसे कोई संस्कृति
अपना आधार एक ने शरीर मान लिया, एक ने मन मान लिया, और भारतीय संस्कृति उसने आत्मा माना। और उसके कारण सारे रूप जो संस्कृति के अंदर आए वो इसी के तरीके से आए। ये समझने की बात है। भारत की केंद्रीय अवधारणा मतलब सेंट्रल कंसेप्शन भारत का क्या रहा? शाश्वत की, आत्मा की है, जो जड़ तत्व में समावृत है। इसमें सन्निहित और अंतर्निहित है। इसमें समाविष्ट है जड़ तत्व के अंदर ये जो आत्मा है। और भौतिक जगत में व्यक्ति के पुनर्जन्म के द्वारा सत्ता की ऊर्ध्व श्रेणियों में विकसनशील है। ऊर्ध्व श्रेणियां आप निरंतर एक कड़ी दर कड़ी देख सकते हैं। एक व्यक्ति बिल्कुल तामसिक पशु के स्तर के ऊपर है, दूसरा राजसिक स्तर के ऊपर है, तीसरा चेतना के और उच्चतर पड़ाव के ऊपर, सोपान के ऊपर है। तो ये सारी ऊर्ध्व श्रेणियां, ये श्रेणियां हम देख सकते हैं। फिर उच्चतर मन की भी बात श्री अरविंद करते हैं, जो अलग अलग स्तरों की बात करते हैं। उसके ऊपर हम एक पड़ाव पे भगवान बुद्ध को देख सकते हैं, रामकृष्ण जी को देख सकते हैं, विवेकानंद जी को देख सकते हैं, और एक बिल्कुल घोर तामसिक जो व्यक्ति है उसको भी देख सकते हैं। तो श्रेणियां बन गई। तो ये कैसे साधित हो रही हैं? व्यक्ति के पुनर्जन्म के द्वारा। साइकिक जो बर्थ हो रहे हैं, एक के बाद एक, कड़ी दर कड़ी, वो उत्तरोत्तर वृद्धि वृद्धि हो रही है उसकी, सत्ता की ऊर्ध्व श्रेणियों में विकसनशील है। जब तक कि यह मनोमय मनुष्य में विचारों के जगत तथा सचेतन नैतिकता, धर्म। अब धर्म वास्तव में जो हम धर्म बोलते हैं, रिलीजन की बात नहीं चल रही है यहां। यहां कोड्स ऑफ कंडक्ट, नैतिकता, वो धर्म है कि क्षत्रिय का ये धर्म है। इसका मतलब ये थोड़ी क्षत्रिय का रिलीजन ये है, ये उस रिलीजन की बात नहीं हो रही। सचेतन नैतिकता धर्म के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो जाती, तब तक ये विकसित होता रहता है। एक घोर तामसिक व्यक्ति को आप तुरंत उसका धर्म क्या कहेंगे कि भैया आपका धर्म ये है कि आप अपने परिवार का पोषण करो, जिससे कि घोर रूप से जो खुद के ऊपर केंद्रित है उसमें कम से कम उसका केंद्रितता का दायरा तो बढ़े। फिर उसको कहे भी खाली अपने परिवार के ऊपर क्यों, अपने समाज की भी बात सोचो, अपने राष्ट्र की भी बात सोचो, फिर मनुष्य जाति की बात सोचो। यह उपलब्धि, अचेतन जड़तत्व पर यह विजय तब तक उसकी धाराओं को विकसित करती रहती है, उसकी संभावनाओं को विस्तृत करती रहती है, उसके स्तरों को उन्नत करती रहती है, जब तक कि मन रूपी वाहन के सात्विक अथवा आध्यात्मिक अंश की बढ़ती हुई अभिव्यक्ति मनुष्य में व्यष्टिगत मनोमय सत्ता को, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो मानसिक सत्ता है उसको मन से परे की शुद्ध आध्यात्मिक चेतना के साथ तादात्म्य स्थापित करने के योग्य नहीं बना देती। एक इंडिविजुअल है, गीता का प्रोग्रेशन भी यही है। पहले आप तामसिक, तामसिक से ऊपर राजसिक, राजसिक से ऊपर सात्विक, और फिर बाद में सात्विक से आप ऊपर की यात्रा कर सकते हैं। तो इस संस्कृति का थ्रस्ट क्या है कि सबसे पहले तो आपको नीति बताई जाएगी, नहीं ये चीज गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। भाई आप शुरू में आध्यात्मिकता की बात थोड़ी कर सकते हो। शुरू के अंदर तो ये आप कैसे कहेंगे नहीं आपका ये धर्म नहीं है। एक बच्चे का या एक विद्यार्थी का धर्म ये है, और आप माँ बाप हैं, आपका धर्म ये है। पर जब धीरे 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 आप सीढ़ियां चढ़ के फिर एक ऐसी अवस्था के अंदर जाते हैं, मान लीजिए माँ का कॉल ही आपके लिए सर्वोपरि है, तो अब सारे धर्मों की परिणति हो गई। अब एकमात्र धर्म हमारे लिए ये बचता है कि माँ क्या बोलती है उसका अनुसरण हम कितनी सच्चाई से कर सकें, वो एकमात्र धर्म बचता है। पर उससे पहले ये कह रहे हैं मन से परे की शुद्ध आध्यात्मिक चेतना के साथ तादात्म्य स्थापित करने के योग्य नहीं बना देती। तो धीरे धीरे जहां से मनुष्य शुरू करता है, जन्म दर जन्म एक से दूसरे जन्म के अंदर जो सत्ता का विकास होता है ऊर्ध्व श्रेणियों में, धीरे धीरे धर्म उसके ऊपर लागू किए जाते हैं और उसको विकसित किया जाता है हर व्यक्ति को। तो संस्कृति का सबसे मूलभूत सबसे पहला काम तो यह है, अशिष्ट जो है पशु के रूप में पैदा होता है उसको आप संगीत सिखाते हैं, कला सिखाते हैं, साहित्य पढ़ाते हैं। तो इससे जो उसकी अशिष्ट प्रकृति है धीरे धीरे हम उसको शिष्टाचार सिखाने की कोशिश करते हैं, बाहरी एटिकेट्स हैं वो सिखाते हैं, और धीरे धीरे उसको और अंदर गहराई में लेके जाते हैं।
भारत की सामाजिक व्यवस्था इसी अवधारणा पर निर्मित है। कौन सा? उत्तरोत्तर बढ़ते धर्म, रिलेटिव धर्म है। क्षत्रिय के लिए अलग धर्म है, ब्राह्मण के लिए अलग धर्म है, और ब्राह्मण भी कौन कौन सी अवस्था के अंदर, उस सब के अलग अलग धर्म है। वो ब्रह्मचर्य की अवस्था में है, वानप्रस्थ पे है, सन्यास पे है, उसके सबके अलग अलग धर्म है। और इन सारी अवस्थाओं के बाद में अगर पुकार आ गई उसको आत्मा की, गुरु की शरण उसने ग्रहण कर ली, अब सारे धर्म छोड़ के अब एकमात्र धर्म उस पुकार को या उनके आदेश के ऊपर चलने का रह गया उसका। भाई हम अगर बात करें तो इस समय हमारे लिए क्या सर्वोपरि धर्म है? जो हमारा जो एस्पिरेशन है, माँ के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है, वो सर्वोपरि हो, वो हमारे जीवन को गाइड करे, और जैसी हमको अंदर से प्रेरणा हो हम निष्कपट रूप से उसको कैरी आउट करने का प्रयास करें। ये हमारे लिए उसका दर्शन मतलब फिलोसॉफी इसको निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? मतलब किसको एक्सप्रेस करता है कि कैसे ये ग्रेडेड जो धर्म हैं, जो रिलेटिव जो नैतिक आपके कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, ये कैसे आपको नीचे से नीचे स्थिति से लेके और हाईएस्ट आपको शाश्वत जो आपका आत्मा, ये बात है ना शाश्वत की, अंतरात्मा की, आत्मा की, उससे कैसे जोड़ देता है। हमारा दर्शन सारा इसी के ऊपर आधारित है। उसका धर्म आध्यात्मिक चेतना तथा उसके फलों की अभिप्सा है। आध्यात्मिक चेतना और उसके फल मतलब उसके परिणाम, उसकी अभिप्सा है। उसकी कला मतलब भारतीय कला तथा साहित्य की इसके समान ही ऊर्ध्वमुखी दृष्टि है। तो भारतीय कला और साहित्य को अगर हमको समझना है तो जब तक हम आध्यात्मिक चेतना के अंदर नहीं जाते, जब तक हम ये नहीं समझते कि भारतीय साहित्य क्या चाह रहा है, भारतीय कला क्या चाह रही है, वो उस डिवाइन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अगर ये चीज हम नहीं समझ पाते तो हम इसको, कला को और साहित्य को, संगीत को, किसी को भी नहीं समझ सकते। भारत की कोई भी चीज नहीं समझ सकते। यहाँ की जो पुरातन शासन प्रणाली है उसको नहीं समझ सकते, शिक्षा प्रणाली है उसको नहीं समझ सकते। इन सब का जो दृष्टि है सबकी ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर की ओर देखती है, नीचे की ओर नहीं। प्रगति को वह स्वीकार करती है, परंतु इस आध्यात्मिक प्रगति को। ये प्रगति किसकी? न कि नित अधिकाधिक समृद्ध एवं कार्य दक्ष बनती जाने वाली भौतिक सभ्यता की बाहरी रूप से अपने आप के उद्घाटन की प्रक्रिया को। बाहरी रूप से अपने आप को उद्घाटन की प्रक्रिया मतलब जैसे साइंस है, ज्यादा से ज्यादा फील्ड के अंदर और अंदर जा रहा है, उनके रहस्यों को बाहर लेके आ रहा है। इस वृद्धि को, ये इस समृद्धि, कार्य दक्षता कितनी कुशलता से हम करते हैं, इस प्रगति की बात आत्मा नहीं, ये आध्यात्मिक जो सत्य है उसका जब हम अवगाहन करते हैं, वो इसकी बात नहीं कर रहे। ये हमको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा की कोई भी एक चीज आती है, आपको एक नई इंस्पिरेशन आई, नया कोई रेवलेशन आया, वो सारे आपकी जो इक्वेशन है उसमें फेरबदल कर देगा। शरीर किस रूप से काम करेगा? मां को मैंने कोई चिट्ठी लिखी, तुरंत शरीर ठीक हो गया, बताइए किस कड़ी से वो ठीक हुआ? क्या मैकेनिज्म रहा कि वो शरीर अपना ठीक हो गया उसके अंदर? इस प्रगति को वो स्वीकार करता है। अब आप शरीर के कोषाणुओं के अंदर कितनी भी अंदर चले जाएं, तो भी जब तक मैं ये नहीं मानता कि उसके अंदर आत्मा का प्रकाश है या उसके मूल में क्या है, तब तक मैं उसको कैसे जान सकता हूं? उसको सच्चे रूप में जान ही नहीं सकते। भाई किसी व्यक्ति को अगर मैं उसकी केमिकल जो है एनालिसिस करना शुरू कर दूं, तो क्या वास्तव में हम व्यक्ति को कभी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ये है? मेरा अगर केमिकल एनालिसिस कर किया जाने शुरू करें और अब जिंदगी भर भी केमिकल एनालिसिस किया जाए और उसके आधार पे मेरा वर्णन किया जाए कि पंकज ये है, तो क्या वो कभी भी सही हो सकता है क्या? जब तक परिप्रेक्ष्य नहीं हो कि ये है, तब तक वो कितना भी बाहरी एनालिसिस हो वो कभी भी सटीक नहीं हो सकता, कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगर बाहरी तरीके से हम ये बात करते हैं और कितना भी उद्घाटन करते हैं, ये सच्ची प्रगति नहीं हो सकती। ये तो लीनियर है, ये एक स्तर के ऊपर हो सकती है बस, और उसमें भी सारी चीज को समाहित नहीं करती। भाई माँ और श्री अरविंद किस तरीके से काम कर रहे थे,
अगर इसी प्रक्रिया से काम करते तब तो सुप्रामेंटल की बात ही नहीं हो सकती थी। तब तो मां की कृपा कैसे काम करती। कितने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति जहां और कोई दूसरी चीज संभव ही नहीं थी और मां तुरंत एक जेस्चर से उसको ठीक कर देती है। जैसे श्री अरविंद के समय मां कह रही है कि कोई भी कैसी भी मुसीबतें थी एक एक इशारे मात्र से ठीक हो गई। तो इसका मतलब कोई दूसरी चीज है जो नीचे की कड़ियों को आके उनको बिल्कुल नए सामंजस्य में डाल देती है। जैसे मन में कोई विचार आया, मां इसका उदाहरण देती है, एक फल गिर रहा है पेड़ से, उसकी नियति है जमीन पे गिरना। अगर फल पेड़ से गिर रहा है वो तो जमीन पे गिरेगा। बीच में उसमें अगर आपने माइंड का और वाइटल का इंटरवेंशन किया, आपने बीच में हाथ दे दिया, उसको पकड़ लिया। ये इंटरवेंशन 24 घंटे हमारे जीवन में, वैश्विक जीवन के अंदर चलते रहते हैं, हम सचेतन नहीं है। और जितना ही सचेतन रूप से हम मां की कृपा या डीपर चीजों के प्रति खुलते हैं, ये इंटरवेंशंस और सक्रिय रूप से और स्पष्ट तौर पे होने लगते हैं और हम चीजों को फेरबदल कर सकते हैं। नहीं तो फिर सूक्ष्म चीजें हो ही नहीं सकती थी। हम मां का पढ़ के खाली शब्दों से जीवन को कैसे चेंज करते, क्योंकि ये विचारों में परिवर्तन करता है, विचारों से हमारी भावनाओं में परिवर्तन करता है और भावनाओं से हमारे कर्म में परिवर्तन करता है। इसलिए जितना हम गंभीर रूप से इसके अंदर जाते हैं, हमारे कर्म और हमारे जीवन के अंदर इसका प्रवेश हो जाएगा। और वो जैसा हमने शुरू किया था, मान लीजिए अब कोई कहे इस किताब के अंदर ही मेरी तो साधना हो गई, कोई कहता सावित्री को शुरू से मैंने पढ़ा तब मैं एक व्यक्ति था और जब तक लास्ट पेज के ऊपर गया मैं दूसरा ही व्यक्ति था। कैसे? अगर खाली वो पुस्तक ही होती, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं होती, तो कैसे संभव था ये? इसका मतलब एक गहरी और साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है और हम खुद भी उसके थ्रू गुजर सकते हैं। इस उदात्त विचार पर जीवन की प्रतिष्ठा तथा आध्यात्मिक एवं शाश्वत की ओर उसकी उत्कंठा ही वह चीज है जो उसकी संस्कृति के विशिष्ट महत्व का निर्माण करती है। ये विशिष्टता है भारतीय संस्कृति की। अगर हमको कोई ये पूछे कि क्या, पहले तो विशिष्ट किसको बोलें, तो उसका डेफिनेशन दे दिया श्री अरविंद ने। फिर किन किन मापकों के ऊपर तोलें, वो श्री अरविंद ने दे दिया कि कितने स्थायी रूप तक और कितना इसके अंदर उसने कर पाई ये स्थायी तरीके से। ऐसे नहीं कि कुछ 100 बरस उसने किया फिर चली गई, जैसे और संस्कृतियां आई चली गई। ये इसका महत्व है। और किसी भी प्रकार की मानवीय त्रुटियों के होते हुए भी, क्योंकि हम मानवीय त्रुटियां बताते हैं इसके अंदर कि देखिए मनुष्य ऐसे थे, ये ऐसे थे, इस उच्चतम आदर्श के प्रति उसकी निष्ठा ने ही उसके निवासियों को मानव जगत में एक अलग ही राष्ट्र बना दिया है। ये हमारी विशेषता है। अगर हम मानते हैं हम भारतीय हैं, तो हमको इस आदर्श को जीना चाहिए। ये अब इंडिविजुअल के ऊपर है कि हम कितना अपने आप को मोल्ड कर पाते हैं इस तरीके से। अब ये इसके ऊपर कमेंट्री है, पर इसमें कोई सेंटेंस, क्योंकि थोड़े से टेढ़े सेंटेंस हैं, अगर कोई सेंटेंस इसमें अपने को नहीं क्लियर हो रहा है तो पहले तो वो सेंटेंस की बात कर ले, नहीं तो इस पे कमेंट्री पे चलते हैं। कोई शब्द या कोई सेंटेंस या कोई बात इसके अंदर, क्योंकि कमेंट्री तभी हमारे लिए और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी कि ये कैसे है। आप कुछ पूछ रहे थे ना? फर्स्ट नहीं, आप फिर तो समझ में आ गया। वो तीन पार्ट पढ़ने मतलब पार्थिव लक्ष्य, और उसके बाद उन्होंने बताया कि सच्ची प्रसन्नता ये है सामंजस्य। पार्थिव मतलब पृथ्वी का। हाँ, पृथ्वी को एडजेक्टिव रूप में पार्थिव, क्योंकि सारा जो मैनिफेस्टेशन या सारा रियलाइजेशन है वो पृथ्वी की बात कर रहे हैं, मास की, इससे बाहर की नहीं। आगे बढ़े। ठीक है। यह तो एक स्पष्ट ही बात है कि हमारी भौतिक देह भी, मतलब हमारा शरीर, तभी सुख में रह सकती है जब उसके सभी अंग स्वस्थ हों और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हों। भाई हमारा एक शरीर है, वो भी अब आपका हाथ अगर सही काम नहीं कर रहा तो बताइए सुचारू रूप से कैसे हो सकता है सारी चीज। एक भी अंग अपना अगर निहित जो उसका जो तय कार्य है अगर वो नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि शरीर स्वस्थ नहीं है, चाहे कितना भी छोटा अंग हो।
चाहे कितना भी आपको जो यूं ही लगता हो कि अनइम्पोर्टेंट है, तो भी आपको कहेंगे बस इतने को मैं रोगी कर देता हूं, इतने हिस्से को मैं बीमारी से ग्रस्त कर देता हूं। आप कहेंगे क्यों भाई, ये तो पूरे शरीर के ऊपर असर डालेगा। तो एक एक अंग से हमारी जैसे भौतिक देह बनी है, यदि किसी एक भी अंग में दर्द हो या कोई व्याधि हो या फिर कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया हो, तो देह सुख का अनुभव नहीं कर सकती। हमको पूरी देह के अंदर सुख का अनुभव नहीं हो सकता। अगर छोटा सा छाला हो गया मुंह में, तो भी मैं पूरे तरीके से सुख का अनुभव नहीं कर सकता। छोटी सी भी कोई चीज, छोटा सा कहीं कांटा भी चुभ गया हो, कोई हल्की सी कोई कहीं कोई भी मेरे कोई डिसऑर्डर आ रहा हो, चाहे इतना कोई गंभीर नहीं हो, तो भी मैं पूरी सुख का अनुभव या बिल्कुल फ्लॉलेस एक्शन का अनुभव नहीं कर सकता शरीर के अंदर ही। जिस प्रकार देह अपने सभी अंगों समेत एक पूर्ण इकाई है, एक पूर्ण इकाई है हमारा शरीर, जिसके अंदर अंगुली है, हाथ है, चमड़ी है, जो भी है, जो सारी चीजें हैं, उसी प्रकार मानव सत्ता भी अपने अनेकों भागों, अब मानव सत्ता जो हमारी पूरी सत्ता बनी है, किससे? शरीर है, प्राण है, मन है और अंतरात्मा, ये सारे भाग हैं और इनके अपने अपने शेड्स हैं। शरीर भी एक शब्द के अंदर पूरा तो मेडिकल साइंस समाहित हो गई इसके अंदर। आप ये देखिए, शरीर एक छोटी सी चीज नहीं है, हजारों हजारों पद्धतियां हैं, रोज नित नई चीजें आ रही हैं। भोजन में ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सारा आपका आयुर्वेद इसके ऊपर लागू हो रहा। तो एकमात्र ये छोटी सी जो सबसे बाहरी चीज है वो इतनी कॉम्प्लेक्स और जटिल है, तो प्राण है, मन है, अंतरात्मा है, ये तो और बहुत ज्यादा जटिल चीजें हैं। तो अनेकों भागों समेत एक संपूर्ण इकाई है हमारी सत्ता। जैसे शरीर कितना जटिल है, अगर हम कहते हैं शरीर, शरीर में ये दिक्कत है, तो भी कितनी कितनी ज्यादा इसमें चीजें हैं, कितनी पद्धतियां हैं। और पद्धति के अंदर पद्धति, आप एक के ऊपर हाथ रखिए, जीवन भर भी आप उसके अंत तक नहीं जा सकते। कोई एक पद्धति, कोई एक चीज आज तक भी हम नहीं कह सके कि हमने इसका रहस्य पूरी तरीके से जान लिया है। फिजिकल साइंस ही नहीं कह पा रही, और दूसरी साइंसेस की तो बात छोड़िए। तो जैसे हमारी जो मानव सत्ता है अनेकों भागों समेत एक संपूर्ण इकाई है, जिसके सभी भागों के उचित तालमेल से ही सुचारू क्रिया हो सकती है, अन्यथा उनमें परस्पर तालमेल और सुसमंजसता के अभाव में संघर्ष बना रहता है और सच्ची प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती। मान लीजिए शरीर ठीक है मेरा, उसमें कोई व्याधि नहीं है, मैं अगर चेकअप करवाता हूं तो मेरे सारे पैरामीटर्स बिल्कुल दुरुस्त आते हैं कि मेरे कहीं कोई दर्द भी नहीं है। पर अभी कल को मेरे साथ कोई ऐसी घटना हो गई, तो देखिए धीरे 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 उस सारी प्रक्रिया में कितना फर्क आ जाता है। मेरा कोई नियर एंड डियर है, उसके साथ कोई मिसहैप हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, अब उसका शरीर के ऊपर कितना असर आता है वो हम देख सकते हैं। कोई अंदर संघर्ष पैदा हो गया, अंदर ग्लानि हो गई, अरे ये मैंने गलत काम कर दिया, उसने शरीर के अंदर भी संघर्ष पैदा कर दिया, मन में भी संघर्ष पैदा कर दिया, आपके कर्म में संघर्ष पैदा कर देगा। आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपकी नजर में ही आप गिर गए, देखो वह कैसा होएगा। और कोई ऐसा है कि आपने शौर्य की कोई चीज पढ़ी, मां की कोई चीज आपने पढ़ी, कितने साहस से, कितनी हम जो है एंथुजियाज्म से भर पड़ते हैं। शरीर उस वो एक ही है, मान लीजिए दोनों स्थितियों में कितना फर्क है। आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो आपको डिप्रेसिंग बातें कहता है, तो मेरे अंदर भी संदेह आ जाता है, मेरे अंदर भी देखिए कैसी कैसी चीजें आ जाती हैं। वहीं माँ का हमने पढ़ा, चर्चा इनकी करी, वैसे ही शरीर में भी कितनी ऊर्जा भर जाती है। अब फिजिकली तो वही चीज है, पर सारा ही अंतर है। भाई अगर हम इस चीज को देखें, तो जिन लोगों ने भी अपने जीवन में खूब एस्टेब्लिश किया है, कहां से लाए वो एनर्जी? शरीर तो वैसा का वैसा ही। ये हमको समझने की बात है कि ये सारा सामंजस्य स्थापित किस चीज के ऊपर है। शरीर ठीक भी है, पर खाली अगर वो प्राणिक चेष्टाओं को पूर्ति करने के अंदर लग रहा है, बताइए कितनी एनर्जी आएगी? देख लीजिए, आप अगर मानसिक तरीके से जीते हैं तो बेटर कुछ कर पाएंगे जीवन में, बजाय इसके कि खाली अपनी कामनाओं की पूर्ति करें।
अगर मेरे भोजन की लालसा है तो कितने की मैं पूरी कर सकता हूं, ये बताइए। शरीर एक दिन टूट जाएगा। अगर प्राणिक ज्यादा लालसाएं हैं, बहुत ज्यादा मेरे अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं, तो भी शरीर टूट जाएगा। मानसिक तरीके से मेरे अपनी सनके हैं, तो एक सीमा के बाद शरीर टूट जाएगा। तो ये बैलेंस पर आधारित किस पे हो, ये श्री अरविंद ने अपनी बिगिनिंग के अंदर ही कह दिया कि कोई संस्कृति इस पे आधारित हो सकती है, जिसके अंदर पाश्चात्य संस्कृति का उन्होंने बता दिया, और उसका अंत क्या है वो हम देख ही रहे हैं। वो वास्तव में आपको कितना सुख दे सकती है वो तो बताने की बात ही नहीं है। उनके जो सोसाइटी का सिस्टम है कितनी ज्यादा पीड़ा में है साइकोलॉजिकल तरीके से, कि बच्चे बच्चे को भी एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, या कैसा ढांचा है उनके समाज का। तो जैसे ही मैं मेरी बाहरी प्रकृति के ऊपर स्ट्रेस करता हूं तो ये चीजें तो होंगी। मैं एक ग्रुप के अंदर सारों को नहीं मानता। जैसे पेट है, पेट अपना खुद का असर्ट करके सारों को दरकिनार कर दे तो आप पूरा सुख में हो सकते हैं क्या? या मेरा एक हिस्सा अपना खुद को असर्ट करके पूरे शरीर को न देखे, तो उसी तरीके से मेरे और दूसरे भाग हैं, खाली शरीर ही शरीर के सोचूं, भावनाओं की न सोचूं तो क्या होगा? या खाली भावनाओं की सोचूं, मन की न सोचूं, तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे? चलाएगा कौन? मैं कैसे काम करूं? तो वैसे ही होगा जैसे आज समाज में हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका आधार क्या? किसको हम फ्रीडम कहें, किसके ऊपर अनुशासन हो, ये तय कौन करे? अब ये सारे मुद्दे जो हैं हम इसको नियम कायदे कानून से करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये तो आंतरिक है। उसका बैरोमीटर तो आंतरिक है, बाहरी नहीं हो सकता। जीवन की सच्ची प्रसन्नता सत्ता के केवल बाहरी भागों के बीच सामंजस्य बनाने से प्राप्त नहीं हो सकती, अपितु इन भागों को हमारी सच्ची सत्ता, अंतरात्मा, हमारी अध्यात्म सत्ता की क्रिया के अंतर्गत रखने से और अधिकाधिक उसी की अभिव्यक्ति का निर्बाध, मतलब बिना किसी बाधा के, बिना किसी इंटरप्शन के, और सशक्त माध्यम बनाने से ही हो सकती है। कितना कन्विक्शन आ जाता है जब हम मां के निहित कोई कार्य करते हैं। हमने सब ने ये अनुभव किया, जब किसी ऐसे उद्देश्य के लिए काम करते हैं थकान भी नहीं आती, बहुत आनंद आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और कोई ऐसी चीज जो खुद की नजर में हमको लगता है यार ये तो बड़ा ईगोइस्टिक मूवमेंट है, ये मैं क्या कर रहा हूं, तो उसमें कन्विक्शन भी चला जाता है, उसमें आनंद भी नहीं आता। लोभवश हम एक बार खा जरूर लेते होंगे, पर बाद में तकलीफ देता है। थोड़ा सा भी कोई सभ्य आदमी है, अगर सभ्य नहीं है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो दूसरे का भी छीन के खा जाएगा। इस सभ्यता की निशानी तो इसी से है कि उसमें सेंसिटिविटी है, वो इनसेंसिटिव चीज नहीं कर सकता। क्योंकि श्री अरविंद के अनुसार एक स्वस्थ शरीर, एक सबल प्राण, एक सक्रिय और निर्मल मन, और साथ ही उनके कार्य और उपभोग के लिए क्षेत्र का होना भी मनुष्य को एक निश्चित दूरी से अधिक नहीं ले जा सकते। मान लीजिए मेरे को एक बिल्कुल सुदृढ़ शरीर मिल गया, बिल्कुल ताकतवर मिल गया, सबल प्राण मिल गया। जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, शरीर बहुत अच्छा है, प्राण बहुत अच्छा है, जो चाहता है वो कर लेता है, तभी तो वो कर पाता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छा शरीर है, सुदृढ़ शरीर है, माइंड बड़ा शार्प है, पॉलिसीज तुरंत बना देता है। पर ऐसे लोगों की भी गति हम जानते हैं, ऐसे उदाहरण भी हम जानते हैं कि वो एक्चुअल में क्या क्रिएट करते हैं। और ये सारी चीज मिल गई आपको, शरीर मिल गया अच्छा, प्राण सबल मिल गया, मन जो है निर्मल और सक्रिय मिल गया। हालांकि ये चीजें मिलनी दुर्लभ हैं, रेयर है ये कि किसी में ये हो। ये मिल भी जाए तो भी श्री अरविंद कह रहे हैं तो भी ये एक निश्चित दूरी से अधिक आपको नहीं लेके जा सकते। बाद में वह शिथिल पड़ जाता है तथा एक वास्तविक आत्म प्राप्ति तथा अपने कर्म और विकास के किसी संतोषजनक लक्ष्य के अभाव में निरुत्साहित हो जाता है। लक्ष्य नहीं है ना, गाड़ी बहुत अच्छी है, चलाने वाला आपका बहुत अच्छा है, बैठने वाला जो है उसको पता नहीं, उसकी आप पूछ ही नहीं रहे कि जाना कहाँ है। तो खाली गाड़ी जो है वो बहुत बढ़िया आपने तैयार कर दी, वो तो एक माध्यम हो सकता है। आपने बहुत अच्छा रॉकेट तैयार कर दिया, पर दिशा की पता ही नहीं है कि ये मंगल की तरफ छोड़ना है या सूर्य की तरफ छोड़ना है, किधर छोड़ना है।
गलत दिशा में छोड़ देंगे, कभी कुछ नहीं होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। बहुत तेज गाड़ी है, गलत दिशा में चला दी, वो तो ज्यादा नुकसान की हो गई। तो जब तक ड्राइविंग फोर्स अहम है, तब तक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो विकास हो ही नहीं सकता। और अगर हो भी जाए तो उनको हमारे असुर कहते हैं, कि जो अगर ईगो के ऊपर ज्यादा विकास कर दिया जाए तो रावण है। कितनी जबरदस्त कैपेसिटीज है, उतनी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हिरण्यकश्यप है। तो ऐसे जो है, ये पराकाष्ठा है कि अहम के ऊपर अगर पूरा उनको सारों को सबल शरीर, सबल प्राण, मन, ऐसा मन की जो स्तोत्र की रचना कर दे, पूरा इतना बड़ा साम्राज्य चलाए। और उनके साम्राज्य में तकलीफ नहीं थी। आज तो फिर भी तकलीफ है हमारे साम्राज्य के अंदर, पर उस समय कोई ये थोड़ी है रावण के साम्राज्य के अंदर किसी को तकलीफ थी ना, सारे सुख से थे, कोई पीड़ा की बात नहीं थी। पर सारों की प्रवृत्ति अहम के ऊपर थी। मोटी समस्या ये। तो अगर ये सारी चीजें भी हों, पर वास्तविक आत्म प्राप्ति और इसका लक्ष्य न हो, तो वो निरुत्साहित हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। एक सीमा के बाद भी क्या करें, करें क्या। ये तीनों वस्तुएं भी, तीनों मतलब शरीर, प्राण और मन, अपने आप में एक पूर्ण मनुष्यत्व का निर्माण नहीं कर सकती। हालांकि हमको तो ये तीनों ही एक दुर्लभ उपलब्धियां लगती हैं। पहली वाली के अंदर ही सारे जीवन जूझता रहता है व्यक्ति, शरीर से ही पिंड नहीं छुटा पाते, वो ही स्वस्थ नहीं रह रहा। अगर वो हो जाए तो फिर बाद में प्राण के अंदर कैसी बहुत छोटी छोटी भावनाएं हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। सबल कोई बहुत बड़ा क्रिएशन जो हमको भारतीय संस्कृति में या किसी भी अच्छी संस्कृति में देखने को मिलता है, या किसी महान व्यक्तित्व में देखने को मिलता है, वो तो देखने को ही नहीं है। और निर्मल और ये मन, तो ये तो हमारे लिए कल्पना का विषय है। ये तो हमने कभी फील नहीं किया कि ये होता कैसा है। भाई पहले तो माइंड का विकास ही नहीं होता। जिसको हम माइंड कहते हैं वो माइंड थोड़ी है, वो तो गुलाम है हमारे शरीर का। और हमारी जो प्राणिक जो चेष्टाएं हैं उनकी पूर्ति करने का साधन करता है वो तो सारे दिन। तो जिसको शासक होना चाहिए, जिसको मंत्री होना चाहिए, वो तो गुलाम हो रहा है। तो वास्तव में ये तीसरी जो बात है, ये सत्ता का अनुभव हमको नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए हमको। माइंड का काम है विवेक, चीजों के सही गलत को देख पाना। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, हाँ ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। भाई श्री अरविंद को समझने और पढ़ने के बाद जीवन में अगर कोई व्यक्ति दूसरी चीज कर सकता है और फिर ये कहे कि मेरे अंदर माइंड है, तो ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं, ये बताइए। अगर श्री अरविंद की पद्धति उसके समझ में आ रही है, अगर वो कहता है और फिर भी वो जीवन में उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब तो कोई बीच में बड़ी खाई है, बहुत बड़ा विभेद है। अदरवाइज तो एक बार देखते ही व्यक्ति कहेगा जीवन में कुछ हो न हो, यही करने लायक काम है। मैं सफल होता हूं या नहीं होता हूं वो मेरा मुद्दा ही नहीं है, मैं कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता। मैं असफल हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, करूंगा यही। पर अगर व्यक्ति कोई दूसरी चीज कर पा रहा है, इसका मतलब उसके अभी दोगलापन है, उसके स्टैंडर्ड्स अभी क्लियर नहीं है। और यही चीज हम अपने जीवन में देख सकते हैं, ये समस्या का कारण है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये बहुत गंभीर बात है, हम इसको लाइटली न लें। ये तो दूरस्थ उद्देश्य की साधन मात्र हैं। ये तीनों चीजें हैं, कोई दूर उद्देश्य, सुदूर उद्देश्य हमारा है। शरीर मजबूत होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मां के काम में आए। भावनाएं इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा कोई अनुभव हुआ आप रोना धोना शुरू कर देते हैं। जैसे और दूसरे कई पंथ हैं, वो डांस करना, भगवान के विरह में रोना, ऐसी ऐसी चीजों को बहुत अच्छा बताया जाता है कि देखिए ये तो ये है। माता जी कहती है श्री अरविंद में तो कहीं कोई दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती ये चीज। मतलब ओशन का ओशन वो ऐसे कंटेन कर लेते हैं, प्रशांत की जगह एकदम, कोई कहीं कोई लहर तक भी उसमें कोई ये विचलन की नहीं है। सारी चीजें आ गई, समाहित हो गई, कहीं कोई उसके अंदर कोई ये थोड़ी है विचलित हो रहे हैं। और जबकि दूसरों के अंदर छोटी सी कोई भावना आती है, आप रोना शुरू कर देते हैं, आप में ये चीज होनी शुरू हो जाती है, वो होना शुरू हो जाती है। वह अपने आप में एक शाश्वत लक्ष्य नहीं बनाई जा सकती है। इनके साथ ही एक समृद्ध और भाव प्रदान जीवन को भी, जो कि एक सुव्यवस्थित नैतिक आदर्श द्वारा संचालित हो, जोड़ दिया जाए, तो भी किसी वस्तु का, किसी सर्वश्रेष्ठ वस्तु का अभाव महसूस होता है। कोई नैतिक आदर्श जोड़ दिया,
कि मैं तो खाली सत्य के लिए जीता हूं, मान लीजिए ये भी जोड़ दिया, मैं तो खाली इस आदर्श के लिए जीता हूं, मानव जाति के कल्याण के लिए जीता हूं, ऐसी कोई भी बात आप न तो जितने भी हमारे महापुरुष हैं जो नैतिक आदर्श के ऊपर नहीं है, वो भाई भगवान कृष्ण हमारे आदर्श हैं या कोई नैतिक व्यक्ति, कोई ये सब गांधी जी ये आदर्श लेके चल रहे थे, अब बताओ कोई तुलना है क्या? हम गांधी जी की बात करें, एक विवेकानंद जी की बात करें, कौन सी चीज है जो उनको अलग अलग पायदान पे खड़ा कर देती है? महाराणा प्रताप कहीं भी किसी भी पायदान पे खड़े हो, पर रामकृष्ण जी के साथ उनकी तुलना करी जा सकती है क्या? अगर हम शरीर की तुलना करें कि शरीर का सामंजस्य, तो रामकृष्ण जी का तो ऐसा कोई शरीर नहीं नजर आता, और एक दूसरा शरीर हमको महाराणा प्रताप का नजर आता है, उसमें कोई दूसरे की तुलना नहीं हो सकती। पर दोनों किस पायदान पे खड़े हैं, उसमें आप ये कभी दोनों को एक एक चीज पे लाके खड़ा कर सकते हैं क्या? कौन सी चीज है जो उनको अलग करती है? ये हमारे को उपलब्ध हो सकती है, ये चीज हम सबको, ये बात हमारे जीवन को महत्व प्रदान कर देती है कि हम कौन सी चीज को महत्व दे रहे हैं। हालांकि केवल मां और श्री अरविंद ने कहा है कि बाहरी ढांचा भी आपका सुदृढ़ होना जरूरी है, माइंड है बहुत शार्प होना जरूरी है, नहीं तो हम अपना परिवार अपना स्थान सारा छोड़ के भी आ जाएं, फिर भी क्या मन से हम परे थोड़ी चले जाते हैं, वो वैसे ही बेवकूफ बनाता है। आश्रम में जाने के बाद भी बहुत प्रेम से बेवकूफ बना लेता है, इनफैक्ट ज्यादा बढ़िया बेवकूफ बना लेता है, क्योंकि ये भ्रम हो जाता है कि मैं पता नहीं क्या हूं। बाहरी दुनिया के अंदर तो आपको चेक तो कर लेते हैं, दूसरा कहेगा नहीं ऐसे नहीं हो सकता। आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके कितना भी अहंकार हो, आपके ग्राहक आपको तुरंत चेक कर लेंगे कि नहीं भैया ये नहीं हो सकता। पर इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं, इसमें तो आप अपनी महत्ता के भान से एकदम भर जाते हैं, और वह वस्तु है मनुष्य की अंतरात्मा, उसकी सच्ची आध्यात्मिक सत्ता। प्राचीन भारतीय संस्कृति को आरंभ से ही इस मूल सत्य की गहरी समझ थी कि हमारी बाह्य सत्ता के आवरण के पीछे हमारी शाश्वत आत्मा सन्निहित है, और सारे जीवन का सच्चा अर्थ केवल उस उपस्थिति के विषय में सचेतन होना और उसे अपने जीवन में आत्म अन्वेषण द्वारा आत्म प्रभुत्व प्राप्त कर चरितार्थ करना ही है। एकमात्र इस आत्म प्रभुत्व के द्वारा ही जीवन में जो कुछ भी सत्य, शिव और सुंदर है उसकी प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा तो जीवन दुख और विषमताओं से ही भरा होता है। हालांकि ये दुख और विषमता भी हमको महसूस नहीं होते, क्योंकि हमारे कोई डीपर लक्ष्य है नहीं, और हम इसकी केयर करते भी नहीं। कोई डीपर लक्ष्य है उसको टेंड करें, उसको पोसें, जैसे कोई बच्चे को कितना संरक्षण प्रदान करता है, उसको बढ़ाता है। तो ये जो बातें चल रही है ये हमारे लिए एलियन है, ये बहुत दूर है, इसलिए जीवन के अंदर हमको महसूस नहीं होता। एक तो कि दुख और विषमता ये तो कोई सेंसिटिव है उसको महसूस होता रहे, ये जीवन क्या है ये रिफ्लेक्शन तो आता ही नहीं। सारे दिन भी बैठ के क्या हमारे एक सेकंड भी ये रिफ्लेक्शन आता है कि ये जीवन कैसे कैसे? अगर हम अपने वर्तमान ढांचे से डिस्गस्टेड होते, अगर उससे हम ऊब जाते, तो क्या ऐसा जीवन रह पाता? तो ये पहला प्रश्न है। हमारा ऐसा जीवन इसलिए है कि हम ऊबे नहीं है उससे, तो इसलिए हमको ये महसूस ही नहीं हो सकता कि उसमें विषमताएं हैं। हम बातें एक कर रहे हैं पर हमारे कर्म उससे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। देख लीजिए भैया, आप अपनी एक डायरी मेंटेन कीजिए और उसके अपने सारे दिन की चर्या जो है उसमें आप डाल के देख लीजिए कि कौन सी चीज माँ के निहित हुई है। माँ का जामा पहनाना एक अलग बात है, भाई मेरे को कोई चीज पसंद है, अब मैं उसको माँ के जामे के अंदर करने की कोशिश करूं, हालांकि वो भी बहुत ठीक है न करने से, पर सिंसियर व्यक्ति दोनों के बीच में विभेद करके देख सकता है। परंतु जितना स्पष्ट बोध हमारे ऋषियों को जड़ जगत में अंतर्निहित आत्म तत्व का और उसके उद्घाटन की अपरिहार्यता, अपरिहार्य मतलब इंडिस्पेंसिबल, उसका था, उतना ही स्पष्ट बोध उन्हें मानव प्रकृति की जटिलता का भी था। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ऋषि थे उनको डीपेस्ट डेप्थ्स, हाईएस्ट हाइट्स आत्मा की भी जानकारी थी, और हमारे शरीर की कड़ियां, हमारे प्राण की कड़ियां, हमारे मन की कड़ियां अगर वो न पता हो तो किसी सामान्य व्यक्ति को थोड़ी कह देंगे तू परमात्मा की तरफ चल दे, उसकी बेचारे की स्थिति नहीं है अभी। भी ग्रेडेड धर्माज, ग्रेडेशन, चरण क्यों बनाए?
कि बच्चा किसका है, ये ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है या शूद्र का है, पहले तो ये देखो। अब उस तरीके की इसको शिक्षा दो। उसके अलग अलग चरण हो गए, उसमें भी ये राजसिक है, तामसिक है, सात्विक है, कौन सा वाला है। ये सारे विभाग करने के बावजूद भी बहुत समझदार लोग थे। ऋषि के पास जाते थे, एक को एक तरीके की चीज बताएंगे, दूसरे को दूसरे तरीके की चीज बताएंगे। जैसे मां आश्रम में बताती थी, एक को कहा कि तेरे को ध्यान करना चाहिए, दूसरे को कहते नहीं ध्यान की तेरी आवश्यकता नहीं है, तेरा कर्म काफी है। अब ये कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो ये सारी चीजें पौंडीचेरी आश्रम में जो मां श्री अरविंद ने जैसा व्यवहार किया, हमारे लिए तो प्रैक्टिकल सारी धरोहर छोड़ गए, सारे उदाहरण छोड़ गए। जो इस संस्कृति ने पहले जो जो काम किए, श्री अरविंद ने अपने रिकॉर्ड ऑफ योग में सारी चीजें हाथ से लिख के छोड़ दी। बताइए, तो हम कोई संदेह भी नहीं कर सकते कि जिन चीजों की ये संस्कृति बात करती है वो सत्य थी या नहीं थी। और किसी चीज पे तो विश्वास करें नहीं करें, श्री अरविंद ने स्वयं किसी से डिक्टेट भी नहीं करवाया, खुद हाथ से लिख दिया। सारी सिद्धियां खुद उन्होंने प्रमाणित कर दी कि हाँ ये है, प्रमाण सिद्ध कर दी। कि मैंने कई साल हो गए मेरे को दांत साफ किए हुए कोई भी बाहरी चीज से, और अभी भी मेरे दांत जो है बिल्कुल ठीक हो गए। मेरे बाल जो है इस चेतना के अंदर, तो बाल मतलब फिजिकल तक के अंदर वो ये कह रहे हैं, उसमें आप पढ़ के देखिए कैसी कैसी सिद्धियों की बात कर रहे हैं। कि मैंने सोचा इतनी बजे ये खाना लेके आएगा, तो उतनी बजे और उतने सेकंड के ऊपर उन्होंने कहा मैं और एग्जैक्ट होता हूं। और एक व्यक्ति ऐसा जो बिल्कुल चूकता ही नहीं, उतने मिनट के ऊपर ही चीज लेके आता, उन्होंने कहा आज इसको थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। अब वो आदमी बेचारा शर्माता सा आया, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आज दिक्कत हो गई, लेट हो गई आज। तो उन्होंने तुरंत कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा, ये तो रोज समय पे आने वाला है। उसको सजेशन श्री अरविंद ने दे दिया। अब वो 2 मिनट लेट से आया, मिनट के भी परीक्षण किए कि इसमें ऐसे, इस कौवे को उठा के यहां बार 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 4 बार उसको उठा के वहां बिठा दिया। ऐसी ऐसी सिद्धियां, जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि जो हम कहते हैं ना, हनुमान चालीसा में गाते हैं उसके दाता, वो सारी उन्होंने प्रैक्टिस कर ली और उनको सिद्ध कर दी कि हाँ ये सही है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो हमारे ऋषि थे, इनको इस चीज का भी ज्ञान था। अब बताइए, अगर शरीर का ऐसा ज्ञान हो तो आप उसको वैसे ही हैंडल करेंगे जैसे आज मेडिकल साइंस कर रही है? तो एक सीधा प्रश्न है, अगर मेरे को शरीर की उन लेटेंट फैकल्टीज का पता हो कि शरीर में ये फैकल्टी भी है, तो क्या मैं इतने इनडायरेक्ट तरीके काम में लेऊंगा छोटी छोटी चीज के लिए? फिर तो बाद में उनका अपना, तो फिर बात ही क्या हुई। इसीलिए उन्होंने जिस तरीके से सारी चीज को देखा और जो सारी पद्धतियां पैदा करी, आज हमारे कल्पना से भी परे, हम सोच ही नहीं पाते वो सारी चीजें। जब हमको इन चीजों में जाने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, और श्री अरविंद ने सारी को प्रमाणित कर दिया, एक एक चीज को। भाई रिकॉर्ड और किस चीज का, इसीलिए तो रिकॉर्ड ऑफ योग नाम दे दिया। और सारी चीज अभी तो आई नहीं उसके अंदर, कितनी चीजें तो रह भी गई। वो रिकॉर्ड उन्होंने, बताइए कैसे उन्होंने सारी आध्यात्मिकता को, वेद को, पुराण को, इस संस्कृति को पूर्ण स्थापित कर दिया। इसीलिए मां कहती है ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, ही हैज अचीव्ड ऑल। सारी चीज तो करके चले गए, वो बचा क्या? हमारे लिए तो खाली ये रह जाता, पहले तो ये अप्रिशिएट तो करें, समझे तो सही वो करके क्या गए हैं। अगर ये थोड़ा बहुत भी हम चले गए उसके अंदर, तो हमारा धन्य हो गया काम। पहले जाएं तो सही, अभी तो हमारे टेस्ट ही पता नहीं कहां कहां दौड़ रहे हैं। तो इनको इन सारी चीजों की मानव प्रकृति की जटिलता का भी बोध था, क्योंकि केवल ऐसी व्यवस्था या प्रणाली ही दीर्घजीवी हो सकती है जो मानव के सभी बाह्य और आंतरिक भागों की गहरी समझ रखती हो। बच्चे की साइकोलॉजी का जिसको सेंस नहीं हो, वो शिक्षा में कभी अच्छी क्लास नहीं ले सकता। अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का सेंस नहीं हो, तो आप मैनेजमेंट कंपनी में भी नहीं कर सकते। और दूसरी तो बातें छोड़िए संस्कृति की ओर की, आपके पास 20 जने अगर कर्मचारी हैं, तो जब तक थोड़ा बहुत भी आपको मैनेजमेंट का सेंस नहीं हो और इंडिविजुअल की नीड्स के हिसाब से आप उसको मैनेज नहीं करते हो, तो आप एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं चला सकते। उसमें भी आपको समय के हिसाब से, अरे भैया इसके आज ऐसी घर पे समस्या है, उस दिन आप डिसिप्लिन लागू करने लग जाओ, बताओ कैसे चले। अगर आप इनसेंसिटिव हो जाओ उस दिन, आपके कोई काम कर रहा हो और उसके घर पे कोई ऐसी चीज है, या उसकी आज जो फिजिकल है वो इस कोई हालत इस तरीके की है, उससे बेचारे से नहीं हो पा रहा,
या उसके कोई पैसों की ऐसी समस्या अचानक ऐसी आ पड़ी, आप किन्हीं भी इन अवस्थाओं को नहीं समझें और एक ही लकड़ी से ऐसे हाँकना शुरू कर दें तो आदमियों को, कर्मचारियों को ही नहीं कर सकते। तो ऐसी संस्कृति जो इतना बड़ा उद्देश्य लेके चल रही होगी, पूरी संस्कृति परमात्मा की ओर चल पड़े, कैसे एग्जीक्यूट करो उसको, करें कैसे? तो ये अगर हम सोचें कि मां के सामने कैसी चीज थी, पर वो सोच समझ के नहीं किया इन्होंने। श्री अरविंद ने कहा ये तो एक जैसे फूल खिलता है, हमने कभी कोई योजना बना कि ये डिपार्टमेंट खोल लेते हैं, हम कोई एक नर्सरी खोल लेते हैं या फिर एक डिस्पेंसरी खोल लेते हैं, हम एक प्रेस खोल लेते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट वहां चल रहे हैं, श्री अरविंद ने कहा जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती गई अपने आप चीजें जुड़ती गई। तो एक आश्रम का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में उन्होंने कहा ये ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, एक स्वतः एक स्वाभाविक तरीके से हुआ, सोच समझ के नहीं, जैसे हम सोसाइटी की प्लानिंग करते हैं यहाँ ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मां श्री अरविंद को ये अंदर से महसूस हुआ या कोई रेवलेशन हुआ, वो उस तरीके से होता गया। यही हमारे ऋषियों की प्रणाली रही, जैसा युग, जैसी आवश्यकता, जैसा समय, जो कुछ हुआ वैसा रूप, वैसा धर्म, वैसा नीति, वैसा शास्त्र सारा आता गया, समय के आधार पे, युग के आधार पे। हमारे ऋषियों को मानवीयता का यह गहरा बोध था कि आंतरबाह्य भागों की पूरी श्रृंखला का गहरा बोध, वो श्रृंखला, जब ये श्रृंखला की बात करते हैं, सावित्री जैसे कि आप लोगों ने पढ़ी, उसमें फिजिकल के, वाइटल लाइफ के, माइंड के कितने कितने स्तर बताए हैं श्री अरविंद ने, एक के बाद एक, जिसमें सारे के सारे इन्वोल्यूशनरी प्लेन, मतलब ऊपर से नीचे आते प्लेन भी हैं और इवोल्यूशनरी प्लेन भी हैं। ये पूरी श्रृंखला का इनको ज्ञान था। देखिए अगर ये ज्ञान न हो, अगर मेरे को जैसे कोई स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट, अगर आई की एक एक चीज का उसको नहीं पता हो तो स्पेशलिस्ट क्या हो सकता है? तो वैसे ही अगर मानव की आत्मा और बाहरी सत्ता का अगर स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हो आप, तो जब तक इन कड़ियों का गहरा बोध, अनुभव प्रत्यक्ष न उनको नजर आता हो, तब तक तो वो चार्ट आउट कर ही नहीं सकते प्लान। मां श्री अरविंद कैसे किसी को गाइड कर सकते हैं अगर उनको स्पष्ट नजर आ रहा हो कि इस व्यक्ति की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है? और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। अब दिलीप कुमार रॉय कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी थे। अब वो कोई चीज ऐसी कहें या कोई ऐसा प्रश्न पूछें तो उसका उत्तर भी तो फिर बाद में उस स्तर पे आना चाहिए। या कोई भी व्यक्ति है, अगर उनको स्पष्ट उसका पता ही नहीं हो सत्ता का कि मेरी सत्ता में ये भाग हैं। लोग पूछते थे कि मेरे को कल मां के ऐसे दर्शन हुए, मेरे को कल ऐसी चीज अंदर मेरे को सपने में नजर आई। एक एक का सपना एनालाइज कर रहे हैं, उनके श्री अरविंद के पत्रों में पढ़िए। एक एक अपने विजन जो है वो बता रहा है श्री अरविंद को कि मां कल टेरेस पे घूम रही थी, मेरे को उनके चारों तरफ ब्लू लाइट नजर आई। दूसरा कहता है ब्लू और ग्रीन थोड़ी सी मिक्स नजर आई। अब उसको श्री अरविंद यूं पास बाई नहीं करे, उसको कह रहे हैं हाँ इसका ये अर्थ है। बताइए कहां से लाए ये चीज? कितनी विशिष्ट बात है। अगर हम ये सारी चीज देखें, मेरे को कल सपने में सांप दिखा, तो एक को तो कहेंगे ये खाली आपकी जो प्राणी किया जो लोअर लालसाएं हैं, आपके लस्ट हैं, ग्रीड्स हैं, उनके कारण है। दूसरा जो है उसको भी एक सांप दिखा, उसको वो ये कह सकते हैं नहीं नहीं ये जो है कोई एनर्जी है, जैसे कुंडली होती है उस तरीके की एनर्जी है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब दोनों में ही दो जनों को सांप दिखा, एक को एक चीज बता रहे, दूसरे को दूसरी चीज बता रहे। अब ये डिटेल कहां से लाएं ये बताइए? तो हमारे ऋषियों को आंतरबाह्य मतलब अंतर की और बाहर की पूरी श्रृंखला का गहरा बोध था। आज तो मेडिकल साइंस में जीवन भी खपा दो तो भी पूरी श्रृंखला का पता नहीं है, तो भी हमको एक एक स्पेशलिस्ट को भी उसके पूरे अंग का पता कहां है। एक स्पेशलिस्ट आपको ऐसी दवाई दे देगा, दूसरा कह देगा ये तो आपके बीपी में गड़बड़ कर रही है। आप कह दोगे भाई साहब मेरे तो शुगर है, तो उसमें ये वाली दवाई लेऊं या नहीं लूं? तो आपका फिजिशियन कह देगा उसको कहो कि ये थोड़ी इसमें सॉल्ट चेंज करके दें या ऐसा करके दें। तो एक जने को तो आपका एक पार्ट नजर आता है, दूसरे को किडनी नजर आती है, पूरा शरीर नजर नहीं आता किसी को। देखो कितनी जोरदार बात है। तो हर स्पेशलिस्ट ने अपना अपना अंग देख लिया, व्यक्ति किसी को नजर नहीं आ रहा। जोरदार बात है ना ये। उनको आंतरबाह्य पूरी श्रृंखला नजर आ रही है और गहरा बोध है, खाली ये नहीं डिटेल में यूं ही, और अनुभव था। और इसी कारण उनकी संपूर्ण तन्मयता एक ऐसी व्यापक व्यवस्था तैयार करने की थी, या यूं कहें वास्तव में
भागवत प्रेरणा की क्रिया के द्वारा, यही मैंने कहा कि ऑर्गेनिक ग्रोथ थी आश्रम की भी, वैसी ये संस्कृति की ग्रोथ ऐसी ही है, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से ही उनके माध्यम से एक ऐसी अति विशाल संरचना तैयार हो गई जिसका लक्ष्य था प्रत्येक जीव को, अगर हम ये कहें डेफिनेशन इस संस्कृति की क्या है, भारतीय सनातन धर्म की क्या है, तो ये है, इसका लक्ष्य क्या है, प्रत्येक जीव को यथाशीघ्र, कितनी जल्दी से जल्दी, उसकी जिस किसी तत्कालीन दैहिक, मैं अपनी फिजिकल किसी भी अवस्था से, मनोवैज्ञानिक और आंतरिक विकास की अवस्था से विकसित करते हुए उसे उसके सच्चे लक्ष्य तक जाने में यथासंभव सहायता प्रदान करना। कितना शीघ्रता से, अब यहां हम सारे बैठे हैं, सबकी दैहिक अवस्था भी अलग अलग है, सबकी एज अलग अलग है, और एज अगर एक सी भी हो, जुड़वे भी हो कोई, तो भी उनकी दैहिक अवस्था बिल्कुल अलग अलग होती है। उसके बाद में मनोवैज्ञानिक अवस्था तो बिल्कुल ही अलग होती है, आंतरिक विकास तो कोई तुलना ही नहीं है। तो ये सारों के अंदर कितनी जल्दी से जल्दी मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बता दूं, ऐसा कोई प्रोग्राम दे दूं आपको, तो पूरा मैप बना दिया। जैसे कोई मैप होता है कि आप इस सड़क को फॉलो कीजिए, आप कहीं भी खड़े हैं, अच्छा तो पूरी दिल्ली का मैप दे दिया, अच्छा मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे को ये रोड फॉलो करनी है, मैं इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हूं, तो साथ साथ में आजकल जैसे वो जीपीएस ये भी बताता है आपको कि यहां ट्रैफिक ज्यादा है भाई, आप ये रोड ले, तो गुरु ये बताएगा आपको कि नहीं, आपकी प्रकृति के हिसाब से अब आपको ऐसे चलना चाहिए। तो आत्मा का जीपीएस पूरा दे रखा है उनको, तो हमको है कि यहां ट्रैफिक है, इधर से जाना चाहिए, आप यहां हो तो आपको यहां जाना चाहिए। हालांकि उनका लक्ष्य तो बहुत छोटा होता है, इनको पता है, ऋषि जानता है कि आपका सच्चा लक्ष्य क्या है। और खाली यूं कह देना कि आत्मा है, परमात्मा है, ये तो शब्द हैं खाली, इसीलिए तो मूव नहीं करते हमको। लोग बातें करते हैं पर बेचारों को कभी टेस्ट ही नहीं मिला उसका, तो चलें किसकी तरफ, उसकी तरफ चलते हैं जिसका उनको टेस्ट मिला है। और वो हम देख सकते हैं हमको टेस्ट किस चीज का मिल रखा है, वो तो हमारा जीवन दिखा रहा है हमको क्या टेस्ट मिला हुआ। सनातन धर्म वह सबसे प्रभावशाली और पूर्ण साधन है, ये इसकी डेफिनेशन है। सनातन धर्म क्या है ये हम अंडरलाइन कर सकते हैं, जो अत्यंत उदात्त आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल और समष्टि कलेक्टिविटी दोनों को ही यथासंभव प्रभावी रूप से अग्रसर करने की चेष्टा करता है, इंडिविजुअल को भी और कलेक्टिविटी को भी। ब्राह्मण समाज है, उसकी एक अपनी एक आत्मा है, एक कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसकी एक अपनी आत्मा है, हमारी एक सोसाइटी, हमारा एक केंद्र है, उसकी एक ग्रुप की अपनी आत्मा है। और हमको राइट होना चाहिए अपने आप को, हमारे डीपर सत्य को एक्सप्रेस करने का। सब जो कलेक्टिविटीज है उनका एक अपना सत्य है और उनको पूरा राइट है उसको एक्सप्रेस करने का। इस चेष्टा में उसने व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन को पग पग पर ऐसे रूपकों, सिंबल्स, बाह्य अनुष्ठानों, आदर्शों, नीति विधानों आदि से इस प्रकार परिवेष्टित किया, मतलब सराउंड किया उसको, कि आपके गणगौर का व्रत है, ये त्योहार है, ये आपको क्रिया करनी चाहिए, जन्म के समय ये करना चाहिए, मृत्यु के समय ये करना चाहिए। हम सब के जीवन के अंदर ये इतना ज्यादा अंदर तक गया हुआ है, हालांकि उसके गहरे अर्थ को हम नहीं जानते। हम जो शादी के अंदर जितने भी मंत्र पाठ कर रहे हैं उसको जिस विधान से कर रहे हैं, या जिस जो अलग अलग रीतियां हैं हम नहीं जानते, सारी सिंबॉलिक हैं। वो सारी की सारी श्री अरविंद वेद के अंदर बता रहे हैं कि ये जो सूर्य है उसकी पुत्री और देवताओं के विवाह का सिंबल है, और वो कैसे वो वहां पाणी ग्रह हो रहा है, संस्कार वहां हो रहा है, उसी को यहां रेप्लिकेट कर रहे हैं। अब हम नहीं जानते उसको, श्री अरविंद उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतनी गहराई से एक एक चीज को बताया है। कि वे सभी व्यक्तियों को और समाज को उस परम लक्ष्य के विषय में सचेतन रखते थे और उस ओर गति करने में सहायता करते थे, भले वे अपने विकास के पड़ाव के किसी भी सोपान पर क्यों न खड़े हों। साथ ही मनुष्य की सत्ता के केवल मानसिक, बौद्धिक या नैतिक भागों की तुष्टि को ही नहीं, अपितु उसके सतही सुख भोगवादी भागों की तुष्टि को भी ध्यान में रखकर ही सभी भागों को किसी उच्चतर विधान के द्वारा संचालित करने की व्यवस्था की गई थी। बौद्धिक या नैतिक भाग, मैं आपके एस्थेटिक्स की बात करूं, संगीत की बात करूं, साहित्य की बात करूं, कला की बात करूं,
पर परिवार को कैसे नियोजित करें? मेरी जो भौतिक सत्ता है वो सुख चाहती है, भोजन में मेरे को रस आता है, मेरे को परिवार में सुख आता है, मेरे को मेरे बच्चों के अंदर, मेरी पत्नी के अंदर, पति के अंदर, उनमें सुख मिलता है। अगर उसके मैं विधान अगर डिमार्केट नहीं करूं तो फिर तो ये संस्कृति इस चीज के बारे में कैसे आपको विधान बताएगी, धर्म बताएगी? भी कोई दूसरे कहते सभी अगर आध्यात्मिक बन जाए तो परिवार कैसे चलेगा? तो ऋषि आध्यात्मिक नहीं थे भाई? अगर हमारे ऋषि संतान उत्पत्ति की क्रिया नहीं करते तो आज हम बातचीत करने के लिए यहां बैठे कैसे होते, ये बताइए। अगर वो परिवार का काम नहीं करते तो ये खाली एक दुखियानुसी बात है कि सारे लोग आध्यात्मिक बन जाएंगे तो समाज कैसे चलेगा। अरे तो आज समाज कैसे चल रहा है? हमारे ऋषि भी थे ना, पर उन्होंने किस तरीके से वो काम किया। तो मन का ये काम है, वो स्पष्ट देख लेता है कि इस कोई भी आप दलीलें देते हैं, आपका मन आपको हर क्षण दलीलें देता है। जब आप उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं, वो मन का कार्य है, जो तुरंत आपको सत्य को असत्य से अलग करके दिखा दे, जो विवेक कर सके। आपकी जो अच्छी अच्छी दलीलें हैं वो आपको स्पष्ट दिखा देता है, अरे ये बात है। नहीं, ये यूनिवर्सल चीज है कि प्रैक्टिकल बात तो जीवन की ये है। अब आध्यात्मिकता में ठीक आश्रम में चले गए, पर जीवन में ये चीजें तो करनी पड़ती है, व्यापार तो करना ही पड़ता है। कल ही मैं देख रहा था माँ का एक अनुभव कि ये इससे बड़ी फालसूट कोई हो ही नहीं सकती, ये सबसे बड़ी फालसूट है। और इसी को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि हम एक प्रारूप पैदा कर रहे हैं। हमने ये दिखाया कि आत्मा के आधार के ऊपर कैसे सारी चीज का निर्माण किया जा सकता है। अगर वो न किया जा सके और समाज ऐसा ही हो जैसा आज चल रहा है, जिसकी हम दलीलें देते हैं, तब तो फिर तो सुप्रामेंटल आएगा तो भी इनइफेक्टिव है। क्योंकि प्रैक्टिकली तो आपको वैसे ही तो इंडस्ट्रीज चलानी पड़ेगी, वैसे ही शासन चलाना पड़ेगा, वैसे ही स्कूलें चलानी पड़ेगी। तो फिर सुप्रामेंटल आके तो एक अलग थलग पड़ा रहे कोई कोने में, चलना तो ऐसे ही है। तो हम दिव्य शासन की क्या बात कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल अलग विधान है, उसका एक अलग तरीका है। तो सच्ची चेतना में हमको ये पता चल जाता है कि आज का हमारा करने का तरीका, अगर व्यापार भी कर रहे हैं तो वो मिथ्यात्व का व्यापार कर रहे हैं। हम कोई काम कर रहे हैं वो सारे मिथ्यात्व पे आधारित है। अपनी आत्मा के प्रति भारत की निष्ठा और उसे कार्य रूप में परिणत करने का उसका महान प्रयास ही है, जिसके प्रत्यक्ष दर्शन हमें उसके सभी क्षेत्रों में आज भी प्राप्त होते हैं। संगीत, स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर, चित्रकला, नाट्य, साहित्य, खगोल, ज्योतिष जैसे ही अनेकानेक सूक्ष्मतर विषय ही क्यों, ये तो सूक्ष्म विषय हैं। संगीत के अंदर कोई भी एक भी आप चीज को टच कीजिए, जीवन भर कितना भी प्रकांड पंडित है वो तो कह रहा है मैं स्टूडेंट हूं। जो बड़े से बड़े आपके जो पंडित जी हैं या कोई उस्ताद भी हैं, अगर सच्चा व्यक्ति है तो वो तो कह रहा है भैया मैं तो अभी खाली स्टूडेंट हूं इसका। चित्रकला है, नाट्य है, मतलब कोई किसी का भी अंत नहीं है इनका। हजारों हजारों शास्त्र हैं सारों के ऊपर। तो ऐसे सूक्ष्म विषय ही क्यों, जीवन से संबंधित ऐसा कोई भी क्षेत्र और विषय न था जिसमें कि संस्कृति ने परमोत्कृष्ट उपलब्धि न की हो। इसका मूल कारण था कि आत्मा के प्रति उसकी निष्ठा एकांगी नहीं थी कि मैं तो साहब आत्मा के प्रति जा रहा हूं, काम नहीं करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो आप कैसे करते? आपको मछलियां पकड़नी है, कोई मछुआरे का काम कर रहा है, फिर तो बेचारा आत्मा के अंदर जा ही नहीं सकता। उसकी एक बड़ी सुंदर कहानी आएगी इसके अंदर। इसी के अंदर अपन ने दिया है जो कहानी उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताई। एक मछुआरे के साथ वो जा रहे थे, उसने ब्रह्म ज्ञान दे दिया। तब उन्होंने उसकी प्रकृति बताई, प्रक्रिया की कैसे नस नाड़ी के अंदर भी इस भारत के एक एक मछुआरे जैसे की जाति के अंदर भी ब्रह्म का ज्ञान तैर रहा है, उसकी नस नाड़ियों में घूम रहा है। कैसे इस संस्कृति ने किया, उसकी पद्धति बताई है उन्होंने, उसकी प्रणाली बताई है। बड़ी जबरदस्त है वो। मतलब ऐसा परसेप्शन उनके भी था, उस समय तक भी था। ये विशिष्ट बात है। इसका मूल कारण था कि आत्मा के प्रति उसकी निष्ठा एकांगी नहीं थी, वरन सूक्ष्म सूक्ष्म ब्योरों में भी उसे मन प्राण और शरीर के माध्यम से भी प्रकट करने की थी। इसी कारण यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर पाई है। अतः भारत का सच्चा उद्देश्य यही है कि जिन विभीषिकाओं में वह फंस गया है, और भारत की नहीं हमारी अपनी है, इस भारत की बजाय हम अपने आप को रख देते हैं पहले तो। भाई मैं अगर इसमें ठीक नहीं होता, विभीषिका मेरे ही जीवन की ठीक नहीं होती, मैं भारत की कहां से निपटाऊंगा?
मेरे जीवन में ही सामंजस्य नहीं है, मैं भारत की कहां बात करूं, ये बताइए। जो कि वास्तव में तो पूरे विश्व की ही विभीषिकाएं हैं जिनमें की मनुष्य जाति फंस गई है, परंतु भारत तो मानो उन सभी का एक जीता जागता प्रतिरूप ही बन गया है। माँ का कोटेशन है ये, कि इंडिया जो है एक रिप्रेजेंटेशन बन गया, जो मनुष्य जाति की सारी समस्याएं हैं उनका, उन सभी का आत्मा के आधार पर स्वयं अपने लिए और पूरे विश्व के लिए समाधान प्राप्त करें। अतः आध्यात्मिकता भारत का भगवत प्रदत्त नैसर्गिक स्वभाव है, हमारा स्वभाव है ये, हमारे अपने अंदर है ये चीज, जो उसे उसके अति विशिष्ट और महत नियत कार्य के लिए प्रदान किया गया है। नियत कार्य है। आपको मैं पैसे देता हूं कि बाजार से ये दवाई लेके आना, तो वैसे ही भगवान ने हमको एक भारतीय के रूप में एक ये निहित डाल के हमारे अंदर ये चीज दी है। हमारा एक भगवत प्रदत्त कार्य है जिसके लिए हमको एक चैत्य पुरुष इस तरीके का मिला है, और मैं पैसे दूंगा आपको दवाई लाने के लिए, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं या कोई और चीज में उपयोग कर रहे हैं, ये तो गलत बात हो गई, ये तो डिसऑनेस्टी हो गई। तो अगर भारतीय के रूप में हमको ये चीज नैसर्गिक स्वभाव के रूप में मिली है, तो ये हमारा दायित्व भी बन जाता है पहले तो उसके प्रति सचेतन हो और जीवन को मोल्ड करें इस प्रकाश में। अगर हम ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो क्योंकि सच्ची प्रसन्नता सत्ता के सभी भागों आत्मा, मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ही आ सकती है, और ऐसा तभी संभव है जब हम अपनी आत्मा को, जो दिव्य विधान में तो सर्वोपरि है ही, मतलब आत्मा अपने आप में सर्वोपरि है ही, हमारे आपके करने से थोड़ी कोई सर्वोपरि होगी या नहीं होगी। हम कह देंगे नहीं मैं तो शरीर को सर्वोपरि मानता हूं, इससे कोई आत्मा थोड़ी कोई ये है कि अपने सर्वोपरि उसका स्थान है वो छोड़ के नीचे आ गई। हम सचेतन रूप से उसका सर्वोपरि बनाएं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम उसको, अपनी आत्मा को सर्वोपरि रखें और अन्य सभी भागों को उसके उपकरण के रूप में उसके अधीन रखें, जिसका कि सतत प्रयास भारतीय संस्कृति करती आई है, परंतु जिसमें पूरी तरह से कभी सफल नहीं हो पाई है। 29 फरवरी 1956 के अतिमानसिक अवतरण के बाद अब भविष्य में ऐसा होना सुनिश्चित है। आगे अब ऐसा हो पाएगा, क्योंकि पहले जो इमोर्टैलिटी की बात थी, ये जो तत्व था वेदों के अंदर था, पर इस तरीके से नहीं था। और अगर सूत्र था भी तो उसका परिणति का कोई समय तो आना चाहिए। तो ये एक विशेष काल इस तरीके का है जो एक संक्रमणशील काल है, एक ट्रांजिशन का पीरियड है हमारे समक्ष। अब ये भविष्य में ऐसा होना तय है, हमारे ऊपर है। अब जैसे माँ कहती है कि अब सचेतन रूप से इसमें सहभागी बनो, सहयोग दो, इसको स्वीकार करो, ये आज की आवश्यकता है। अब इसमें कोई बात, या मेरे ख्याल से तो स्पष्ट है, पर ये करने की बात है जो कि स्पष्ट है नहीं, जो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। हाँ जी, ठीक जी। ओम का पाठ करें। जय श्री जय श्री कृष्ण।